सियासी कदकाठ में दो लोग बड़े हैं जी उमैर साहब, उसमें एक नवाज शरीफ है जो 1980-81 से वो ज़िया के साथ उनका सफ़र शुरू हुआ, तो 45 साल हो गए, और दूसरा पीपल्स पार्टी की पूरी एक वो विरासत लेकर वो जरदारी साहब है। तो इनको रोल अदा करना पड़ेगा कि जमहूरियत की गाड़ी सही तरीके से आगे चले, इर्रेस्पेक्टिव के किसी कितनी पॉपुलैरिटी। इनका बड़ा वजन है, कद काट है, कोई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म है तो कोई 2 दफ़ा सदर रहा है, उन दोनों का रोल मिसिंग है। लेकिन हम इक़्तिदार में माज़ूम साहब जो मियां साहब ने कहा है ना कि किस तरह निकाला, पीपल्स पार्टी को कभी इक़्तिदार प्लेट में नहीं मिला, कभी बीबी की शहादत दे के मिला। जो लोग एनआरओ कहते हैं, ये कौन सा एनआरओ है जिसमें आपको शहादत देनी पड़े। पीपल्स पार्टी को कभी पंजाब छीना गया, कभी केपीके लिया गया, कभी सिंध में जो कुछ हुआ जाम सादक के दौर में, पीपल्स पार्टी के साथ कोई फैज़ हमीद या कोई साकिब निसार या कोई इफ्तिखार चौधरी या कोई हमीद गुल या कोई जस्टिस क़य्यूम पीपल्स पार्टी का नहीं है। असल में देखिए, हम छोटी पोजीशंस में खुश हो गए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी भी है तो वो सिंध लेके खुश है, नून लीग खुश है कि पंजाब हमारे पास है, मरकज़ चाहे जो मर्जी चलाए, जिसकी इंस्ट्रक्शंस पे चले। जब इस तरह की पोजीशन हो जाए, हालांकि चले जिस वक्त रिजीम चेंज हुआ, जिस तरह भी हुआ, अगर उस वक्त ये फैसला कर लेते, इलेक्शन की तरफ चले जाते, हुकूमत ना बनाते, तो आज इतने कॉम्प्रोमाइज़ ना करने पड़ते। अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं, मैं समझता हूँ कि अब इनके भी हाथ बंधे हुए हैं कि अगर ये इस चीज़ से ब्रेक अवे करने की कोशिश करते हैं, सबको रियलिस्टिकली, जैसा चंद साहब कह रहे हैं कि एक एफर्ट करते हैं बुलाने की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें उस चीज़ की भी इजाज़त मिलेगी। आपके ख्याल में वो इजाज़त भी नहीं होगी कि इकट्ठे सियासी लोग एक मेज़ पे बैठे, उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी, इजाज़त लेनी पड़ेगी 100%। ताहिर साहब मकसद मैं तो समझता हूँ जो आपने बात की है, आई विल सेकंड दैट, कि बिल्कुल जरदारी साहब को और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, मौलाना फजल रहमान को, एक दफ़ा सबको और बड़े मियां साहब को ये कॉल देनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, मेरी पार्टी के वो सरबराह हैं, कि इन सबको बैठा के मुल्क जो जिस भंवर में फंस चुका है इसको निकालना चाहिए यहाँ से। अदरवाइज़ वो फिर कहते हैं ना, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी, दास्तान होगी, जिस लेवल पर हम चले गए हैं। तो ये बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है, जरदारी साहब की बनती है। जरदारी साहब ने 67 से इनका आगाज़ हुआ है और बड़ा लंबा सफ़र है इनका भी। इसी तरह बल्कि राना सनाउल्लाह खान साहब ने तो ये भी कहा था कि इवन इमरान खान को भी स्टेज पे किसी भी जगह पे बैठाना चाहिए साथ। कोई ऐसी बात नहीं सर, कुछ नहीं होता, हमने कोई एक दूसरे के इंसान तो बंदे तो नहीं मारे सर। जो पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंज दरपेश है, अभी चंद साहब ने प्रोग्राम के आगाज में कहा, आपको ईस्टर्न बॉर्डर से एक अटैक हो चुका है, दूसरे का खतरा है, वेस्टर्न बॉर्डर से आपके ऊपर हमले होते हैं, आपकी इस कौम के बेटे रोजाना शहीद हो रहे हैं, 3 जंगें लड़ रहे हैं, पाकिस्तान का जवान 3 जंगें लड़ रहा है, रोजाना आप शहादतें उठाते हैं। बिल्कुल उठाते हैं। मेरे और आपके बेटे हैं ना जो जिनकी जानें रोज जाती हैं, तो जिन लोगों से आपको तवक्को होती है कि ये लीडिंग लाइट्स है, ये आगे आएंगे, ये राह दिखाएंगे, वो उनका रोल क्या है इस तमाम अरसे में? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये लीडर्स हैं ना हमारे, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इनका क्या रोल है इस कौम को राह दिखाने में या इन मसलों के हल के लिए? नहीं, मसलों के हल के लिए यही है कि जब तक भी आप, चाहे तो दूसरी जंग अज़ीम हो या कोई भी जंग हो, जब तक आप किसी जगह पे बैठ के बात नहीं करते और डायलॉग नहीं करते और चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं करते, उस वक्त तक ये मसले हल नहीं होंगे। चंद साहब क्लोजिंग रिमार्क्स 1 मिनट में। देखिए जी, बड़ा सुनहरी मौका है मियां साहब के पास, और पॉलिटिकल क्लास इकट्ठी हो, बार बार मैं तो यही कहूँ, अवाम के ऊपर रहम करें, बस रास्ता निकाले। रास्ता निकला है, अपनी पर्सनल जो ग्रज हैं, पर्सनल जो खामियां हैं, खान साहब को भी समझना चाहिए, खान साहब का भी इसमें पूरा पूरा कसूर है। बिल्कुल है, बिल्कुल कसूर, और ये कहेंगे कसूर नहीं है किसी का, तो बारी सबका कसूर है, निकालना चाहिए रास्ता। हालात मुश्किल, दुनिया कहाँ जा रही है, हम 2025 में हमारी डायरेक्शन ही गलत है।